नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट और इस वीडियो के अंदर दरअसल इमरान खान के एक इंटरव्यू के बारे में बात हो रही है। दरअसल इमरान खान यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा है और अगर उसकी पुरानी स्पीचेस याद की जाए तो उसने कहा था कि मैं अपने कार्यकाल के अंदर, मतलब कि अगर मुझे पीएम चुना गया तो मैं अपने कार्यकाल के अंदर कभी भी किसी से भीख नहीं मांगूंगा, कभी आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा। आईएमएफ की हम सबको पता है, जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जनरली यूजुअली ये होता है कि अगर कोई देश की हालत खस्ता है तो उसको लोन देता है आईएमएफ, और अगर किसी कंट्री की हालत अच्छी है और डेवलपमेंट के लिए वो लोन चाहता है तो उसको लोन देता है वर्ल्ड बैंक। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पास लोन लेने चाहता है तो उसको नहीं मिलेगी, उसको सिर्फ और सिर्फ आईएमएफ के पास मिलेगी। अब इमरान खान ये कह के सत्ता में आया था कि मैं कभी भी किसी से कर्जा नहीं लूंगा, और इस वीडियो में आप देखेंगे कि वो भीख मांगने के लिए कहां कहां पे गया है। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले इस वीडियो को, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। कि आपको और असद उमर को और आपकी हुकूमत को चाहिए था कि आप फौरी तौर पे लैंड करते आईएमएफ के पास, मज़ीद कर्जे ले लेते, और अमेरिका, चीन, बरतानिया, हिंदुस्तान सब कर्ज़ों पे ही चल रहे हैं। कर्जे बढ़ाने में कोई ख़राबी नहीं है। आप लोग घबरा गए और कर्जे से डर गए और आपने सही टाइम पे आईएमएफ के पास नहीं गए। ये ठीक है तनकीद, हमें आईएमएफ के पास जल्दी जाना चाहिए था, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम कोशिश तब ये कर रहे थे कि हमें ना जाना पड़े। लेकिन जो सिचुएशन था, पहले तो ये उम्मीद थी कि हमारे दोस्तों से इतना पैसा मिल जाए कि हमें जाना ही ना पड़े, लेकिन वो हमने थोड़ी देर के बाद रियलाइज़ किया कि यही बड़ी बात है कि उन्होंने हमें जितना पैसा दिया उससे डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे वो देता भी कोई नहीं, हमें तजर्बा भी नहीं था। मैं मानता हूँ ये वो ठीक है बात कि हमें ज़्यादा जल्दी जाना चाहिए था। लेकिन देखिए, एक चीज़ याद रख लें कि जब एक मुल्क की माशी हालात वो होते हैं जो हमारे हैं, वो हो ही नहीं सकता कि वो मुश्किल वक्त से ना गुजरे। ये हो ही नहीं सकता। ये तो मतलब फिर से मैं ज़रा ये क्योंकि लोगों को इकॉनमी की सही तरह समझ नहीं है, इसलिए मैं आसानी से कहता हूँ एक घर का पहले ले लें कि घर के ऊपर जब कर्जे चढ़े होते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि वो घर अपनी जब तक आमदनी नहीं बढ़ाता वो खर्चे कम करता है। वो उस मुश्किल वो अब जब आप खर्चे कम करते हैं क्या होता है? अब बच्चों की जनाब आप फीस नहीं दे सकते, उनको एक अच्छे स्कूल से कमज़ोर स्कूल में लेके जाते हैं, कई बजाय स्कूल से निकाल लेते हैं। उनको कपड़े नहीं आप नहीं दे सकते, खाना आप बजाय गोश्त खाने के दाल पे आ जाते हैं। यानी घर एक मुश्किल वक्त से गुजरता है। तो मैं सिर्फ लोगों को वो लोग बेताब होते हैं, लोगों में सब्र नहीं होता, कहते जी क्यों नहीं एकदम चेंज आया, नया पाकिस्तानी बना। एक प्रोसेस होता है नया पाकिस्तान। तो उसके अंदर ये जो अपोजिशन है, इन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया पहले दिन से। कोई चीज़ गलत, ये गलत हो गया, क्योंकि इनका इंटरेस्ट सिर्फ ब्लैकमेल करने का था। वो हर एक कोविड पे इन्होंने ब्लैकमेल किया, फेटअप पे ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, इकॉनमी के ऊपर इन्होंने किया, कश्मीर, फिर जो वो जो कंटेनर पे सब चढ़ गए कह रहे हैं लिबरल और वो इस्लाम ख़तरे में है। तो इनका वन पॉइंट एजेंडा है। और अभी भी मैं मेंटेन करता हूँ कि जब आपके मुल्क के अंदर क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में आ जाएं, वो बजाय मुल्क के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने ज़ात के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। वो ज़्यादा मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं बजाय दुश्मनों के। 6 अरब डॉलर का हमारे ऊपर डैमेजेस इंटरनेशनल कोर्ट दे चुकी है, जो मैं समझता हूँ वैसे बड़ा गलत है। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर अनफेयर भी है और हमने केस सही नहीं लड़ा। जब तक जनरेशन की कीमत नीचे नहीं आती, हम इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। हम बिजली की कीमत बढ़ा नहीं सकते, ना इंडस्ट्री ना आवाम, और अगर हम बढ़ाते नहीं हैं तो वो कर्जे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि बिजली जो है महंगी बढ़ा रहे हैं। तो उसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेके आ रहे हैं। ये बड़ी देर लगी तैयार करने में, इंशाल्लाह हफ्ते तक ये अनाउंस कर रहे हैं। कश्मीर पे आपने बहुत भरपूर पोजीशन ली अगस्त 5 के बाद। अक़वाम मुत्तहिदा में आपकी तकरीर, आपकी गवर्नमेंट की पोजीशन, आपके फॉरेन मिशंस बहुत एक्टिव रहे। लेकिन अगर आप सूरत हाल देखें, प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर जो बिल्कुल रेट्रिकल पर्सनैलिटी नहीं है, वो रोज़ हमें बता रहे हैं कि वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज का बहुत ख़तरा है और अगले 1-2 बरस बड़े क्रूशल हैं। अब आपकी गवर्नमेंट क्या इसका अदराक करती है कि किस किस्म का ख़तरा है कश्मीर में और क्या करना है? देखिए, कश्मीर में मैं बार बार ये कहता हूँ, लोग बड़े मायूस हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि हिस्टोरिक ब्लंडर कर गया है नरेंद्र मोदी। वो ये गलती कर बैठा है जो इसके मेरे ख्याल में उसके जो उसने असम्पशंस की हुई थी कि ये इससे क्या क्या होगा, वो गलत हो गई हैं। नंबर 1 उसकी ये थी कि पाकिस्तान चुप करके बैठा रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान वो समझ रहा था कि पाकिस्तान के तो हालात इतने बुरे हैं, माशी हालात इतने बुरे हैं, हम तो कुछ करेंगे नहीं, और अब तक हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, हम तो दोस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। तो जो पाकिस्तान ने स्टैंड लिया
वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उससे हुआ क्या, इंटरनेशनलाइज हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल में उठ गया, हेड्स ऑफ स्टेट्स को पता चल गया, यूएन के अंदर इसके ऊपर बाकायदा बरतानिया की पार्लियामेंट में डिबेट, यूरोपियन पार्लियामेंट में डिबेट, अमेरिकन सेनेटर्स ने इसके ऊपर बात की हुई है। सो इंटरनेशनलाइज हो गया इशू। जब इंटरनेशनलाइज हो गया तो जिस तरह का इन्होंने आरएसएस के गुंडों के ज़रिए जुल्म करना था कश्मीर पे, वो कर नहीं सके। जुल्म अभी भी कर रहे हैं, लेकिन जो इनका प्लान था कि इतना जुल्म करो कि वो क्रश हो जाए, वो हो नहीं सका। कश्मीर के लोगों को वैसे के वैसे ही हैं, वो जिस वक्त मौका मिलेगा वो खड़े हो जाएंगे, तो वो उनको क्रश नहीं कर सका। अब अगर तो वो ये जो सोच रहा है कि डेमोग्राफी बदलने से, और ये बड़ा, ये तो खतरा तो है ना, इसके ऊपर हम आपस में डिबेट कर रहे हैं कि बेस्ट इसका स्टेप क्या है। इसका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी जा सकते हैं, क्योंकि ये असल में फोर्थ जनीवा कन्वेंशन के मुताबिक आप एक उस जगह जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उसकी डेमोग्राफी नहीं बदल सकते। तो इसके ऊपर भी हम सोच रहे हैं करना। अच्छा, एक तो की इश्यूज हैं फॉरेन पॉलिसी पे, को आप यूएन जनरल असेंबली को वाया वीडियो लिंक खिताब करेंगे, वहाँ क्या एजेंडा रेस करेंगे? देखिए, असल तो कश्मीर है, कश्मीर के अलावा क्लाइमेट चेंज है। देखिए, क्लाइमेट चेंज, अब सारी दुनिया का आप हाल देखें, क्लाइमेट चेंज ने तबाही मची। कैलिफोर्निया में आ गए हैं, फ्लड्स आए हुए हैं दुनिया में, हर तहलका देख लें। यही लोग पहले कहते थे कि क्लाइमेट चेंज है ही नहीं, डिनाई करते थे लोग। अमेरिका के अंदर इनकी गवर्नमेंट्स नहीं मानती कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब दुनिया देख रही है कि ये बड़ा एक सीरियस इशू आ रहा है, और हमारा मुल्क इससे बहुत, और हिंदुस्तान, ये दोनों मुल्क बहुत मुतासर होंगे क्लाइमेट चेंज से। लिहाजा क्लाइमेट चेंज को हमने ज़रूर उठाना है, क्योंकि हमारे लिए ये जो वेदर पैटर्न्स हैं, हमारा तो ये ग्लेशियर्स के ऊपर अगर गर्मी बढ़ती गई तो हमारे तो ग्लेशियर्स, अगर इनमें पानी कम यानी ये मेल्ट होना शुरू हो गया, तो हमारे आगे बहुत बड़े आने वाली नस्लों के लिए तो बहुत। आपने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल चीन के साथ है, क्या एक्सपेंशन देखते हैं रिलेशनशिप की, सी पैक की, फॉरेन पॉलिसी की? मैं 3 चीज़ें देखता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि मेरी कौम के लिए सबसे बेहतर चीज़ क्या है। इस वक्त जो हम चाइना से सीख सकते हैं, दुनिया में किसी मुल्क से नहीं सीख सकते, क्योंकि जो चाइना की ग्रोथ हुई है पिछले 30 साल में, ये तो एक दुनिया में मिरेकल है कि कैसे उन्होंने लोगों को गुर्बत से निकाला। मेरा प्राइमरी एम, जब मदीना की रियासत की बात करता हूँ, मदीना की रियासत का मकसद ही ये है कि आप लोगों को, गरीब लोगों को, गुर्बत को हटा के एक अजीम कौम बने। जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ये कैपिटलिस्ट सिस्टम का, वो ये कहता है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, अमीर अमीर जब हो जाता है तो नीचे से फिर लोग गरीब। मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जब आप लोगों को गुर्बत से उठाते हैं, एक इंसानियत आती है स्टेट में, फलाही रियासत बनती है, अल्लाह की बरकत आती है। जो मदीना की रियासत में आई थी, गरीब लोग थे, लेकिन उन्होंने इंसानियत का निज़ाम लेके आए, और वो देखते देखते शायद ही दुनिया में कोई इस तरह का एक मॉडल बनाओ जो उन्होंने 1000 साल तक अजीम सिविलाइजेशन बनाए। चाइना ने ये किया, उन्होंने 30 सालों में लोगों को गुर्बत से निकाल के सुपर पावर बन गए, और मैं नहीं समझता उनको कोई रोक सकता। नंबर 1, हम उनसे इधर सीख सकते हैं, पॉवर्टी एलिविएशन में, गुर्बत घटाने में। नंबर 2, जो चाइना की ग्रोथ हुई है उनको शहरों की, किस तरह उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए शहर, उन्होंने जो अपनी एग्रीकल्चर की, उनकी हमारे से 3 गुना ज़्यादा पैदावार है, उनकी सीड डेवलपमेंट हम सीख सकते हैं, क्योंकि हमारा बेसिकली तो एग्रीकल्चर मुल्क है। क्या दोस्तों, कभी आपने किसी भी प्राइम मिनिस्टर या फिर किसी भी प्रेसिडेंट को इतना बेबस देखा है जितना इमरान खान बेबस है? क्योंकि उसको शायद लगता था कि पीएम बन के सत्ता चलाना इतना आसान होगा, लेकिन इतना आसान है नहीं, अब उसको पता चल चुका है। और अपनी सत्ता के 2.5 से 3 साल खत्म होने के बाद भी उसको पता नहीं है कि भाई आने वाले दिनों में मैं इंटरनेशनली कैसे अपनी सरकार चलाऊं, मैं भारत के साथ अपनी बात करने में अपनी सरकार क्या चलाऊं, या फिर अपना मैं जो रास्ता है वो क्या रखूं। मतलब पूरी तरीके से कंफ्यूज है, और हर वो उल्टी बात कर रहा है, 180 डिग्री वाली बात कर रहा है जो उसने एज अ प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होने के पहले कही थी। मतलब हर जनरली होता है कि आप अगर कोई भी नेता होता है, वो जो इलेक्ट होने से पहले जो भी बात करता है उसमें से कई सारी बातें हो जो फिनिश नहीं कर पाता, मतलब कहने के लिए होती है। लेकिन इमरान खान खुद ये कह चुका है कि मैं यू टर्न तो कोई भी पॉलिटिशियन मारता ही मारता है, और हर बात पे ये उल्टी पड़ी है उसकी बात। दोस्तों देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।